अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग है जैसे होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम नाइन्थ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने आज सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 3.1 है 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि एक बॉडी को मूव करवा रही है जिसका जो एक्सेलरेशन ए है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड इट इज़ मैस, हमने उसका मैस फाइंड करना है कि बॉडी का मैस कितना है। फोर्स हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, मैस हमने जो फाइंड करना है उस बॉडी का। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज़ इक्वल टू एम ए। फोर्स जो है वो प्रोडक्ट होता है मैस और एक्सेलरेशन का। F इज़ इक्वल टू एम ए। तो हमने यहाँ से मैस फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ से m के साथ जो मैस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड पे जाके फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए हो जाएगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर सेकंड स्क्वायर गिवन है, पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा 10 kg। तो मैस ऑफ द बॉडी क्या होगा 10 kg होगा। वो जो फोर्स हम लगा रहे थे 20 न्यूटन किसी भी बॉडी के ऊपर जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही थी, उसका जो मैस है वो 10 kg है। प्रॉब्लम नंबर 3.2 है द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। बॉडी का जो वेट है वो गिवन है W 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैस, वो कह रहा है उसका मैस क्या होगा। ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज मैस और वेट ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैस और सेम एक चीज़ नहीं है, मैस और है चीज़ है और वेट एक अलग क्वांटिटी है। तो मैस वो कह रहा है कि आपको एक बॉडी है जिसका वेट आपको गिवन है 147 न्यूटन है, आपने उसका मैस फाइंड करना है। तो W हमारे पास गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपने याद रखनी है, 10 इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी का मैस हमने फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है वेट के लिए, W इज इक्वल टू mg। मैस को मल्टीप्लाई करवाते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, हमारे पास वेट आता है। तो चूँकि हमने मैस फाइंड करना है तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे W के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू W ओवर G हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, W की वैल्यू हमारे पास 147, G की वैल्यू हमारे पास 10, तो M हमारे पास क्या आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। तो एक जो बॉडी है जिसका वेट जो है वो 147 न्यूटन है, तो उसका मैस कितना होगा 40.7 kg। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.3 हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मैस जो है वो 10 kg है, 10 किलो की एक बॉडी है, हमें उस बॉडी को हाइट से नीचे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप कह सकते हैं कोई भी मैस है जो कि ऊपर पड़ा हुआ है किसी चीज़ पे, टेबल पे समझ पड़ा हुआ, वहाँ से वो नीचे गिरने लगा है, तो उसको गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ना गिरे। तो हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी कितना है 10 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, हमने फोर्स फाइंड करनी है वो जो रिक्वायर्ड है बॉडी को नीचे गिरने से लिए। ठीक है, आप उसको इसने यहाँ से उसने FR से डोनेट किया हुआ, आप इसको F से भी डोनेट कर सकते हैं, डिनोट। ठीक है, तो आप डिनोट करें F से। तो हमें पता है कि जो W इज इक्वल टू mg हमारे पास क्या होता है, ये वेट का फार्मूला है। मैस कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका वेट का क्या फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, जो कि हम प्रीवियस के अंदर भी स्टडी करके आए हैं। तो W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे वेट और जो फोर्स होता है ना, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। बेसिकली फोर्स और वेट हमारे पास एक ही चीज़ होती हैं, यानी कि F इज इक्वल टू W होता है। ये आप टॉपिक के अंदर भी एक स्टडी करके आए हुए हैं,
वहाँ पे ये फार्मूला मेंशन होगा F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। ये देखें जहाँ पे आपने ये फार्मूला पढ़ा था W इज़ इक्वल टू mg, वहाँ पे देखें वेट इज़ अ फोर्स। वेट बेसिकली एक फोर्स ही होती है। वेट इज़ अ फोर्स एंड दस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे F आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg है, तो F इज़ इक्वल टू mg। तो हमने फोर्स ही तो फाइंड करनी है। तो मैथ हमें गिवन है, मैथ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन। तो हमें वो जो बॉडी जो 10 किलो की बॉडी थी जो गिर रही थी, उसको गिरने से बचाने के लिए हमें जो जितनी फोर्स चाहिए वो 10 न्यूटन फोर्स चाहिए उस बॉडी को नीचे गिरने से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है, वो जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो फोर्स जो लगा रही है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन है, तो वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगी, ये हमने फाइंड करना है। तो फोर्स में गिवन है, मास में गिवन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो वही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू ma और A इज़ इक्वल टू F ओवर m। फोर्स में गिवन है, मास गिवन है, तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट जो है वो किस तरह आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक इसका जो फोर्स का क्या यूनिट होता है, फोर्स का क्या यूनिट होता है, फोर्स का हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा आई थिंक। और मास का यहाँ पे किलो क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका नीचे क्या होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम किलोग्राम से कट जाता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट बचता है। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3.5, अ बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उस बॉडी को कितनी फोर्स चाहिए होगी वर्टिकली ऊपर मूव करने के लिए, और उसका जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेट हमें गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमें पता है, और वेट हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन। तो W इज इक्वल टू हमारे पास mg, यहाँ से पहले हम मास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चूँकि हमें F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने उसकी फोर्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें मास की भी ज़रूरत है और एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, तो मास फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेट का, W इज इक्वल टू mg। यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो m इज इक्वल टू W ओवर g। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, m इज इक्वल टू 20 ओवर 10 आ जाएगा, तो m हमारे पास क्या आ जाएगा 2 kg। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो मास हमारे पास कितना है, m हमारे पास 2 न्यूटन है, मास हमारे पास m की वैल्यू हमारे पास गिवन है। और सॉरी, यहाँ पे पहले आप ये देखें कि हम एंड में यहाँ पे जो फाइंड करेंगे, एक हमारे पास होती है नेट फोर्स रिक्वायर्ड होती है टू मूव द बॉडी। जो नेट फोर्स होती है ना वो हमारे पास एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, और एक हमारे पास होती है प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ना वो फाइंड किया फोर्स। ठीक है, F इज इक्वल टू ma को यूज़ करते हुए हमने वो फोर्स हमने यहाँ से फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास क्या आती है, ये यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे फोर्स जो आएगी वो 20 न्यूटन, एक मिनट इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू m है, मास जो हमें अभी फाइंड किया है जो कि 2 kg है, और एक्सेलरेशन हमें गिवन था 2, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी 4 न्यूटन आ जाएगी। और हमने अब जो फाइंड करनी थी यहाँ पे, हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पे, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली। ठीक है, तो वो जो फोर्स हमने फाइंड करनी है वो बेसिकली नेट फोर्स है, वो दो फोर्सेस का एडिशन है। यानी कि जो नेट फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को अपवर्ड मूव करवाने के लिए, उसके अंदर दो फोर्सेज लगेंगी, एक नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लगेगी और एक जो फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 20 न्यूटन जो है ये एक नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है 20 न्यूटन।
प्लस एक फोर्स वो है जो हमने फाइंड की है। तो 20 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन करेंगे तो आपके पास 20 न्यूटन आ जाएगा। दोबारा से सुन ले, एक हमारे पास बॉडी है जिसका वेट हमारे पास 20 न्यूटन गिवन है। वो कह रहा है कि कितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी उस बॉडी को ऊपर मूव करवाने के लिए अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो बॉडी हमें वेट गिवन है, हमें उसका एक्सेलरेशन गिवन है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पता है, और उसने नॉर्मल रिएक्शन की जो फोर्स है, ये बेसिकली फोर्स है 20 न्यूटन, वो गिवन है। तो पहले हम जो है जो फोर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए है। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, मैथ हमने फाइंड करना है। तो मैथ फाइंड करने के लिए हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी का फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू और जी आ जाएगा। मैथ फाइंड कर लेंगे, मैथ्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास फोर्स आ जाएगी, और उस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी 24 न्यूटन। तो ये 24 न्यूटन की हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी बॉडी को ऊपर मूव करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 3.6, टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg। दो मैसेज हैं, M1 है M2 है। M1 का हमारे पास 52 kg है, M2 48 kg है। आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि दोनों जो है एक स्ट्रिंग की साथ अटैच्ड है। डेट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है T, वो हमने फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैसेज हमें गिवन है M1 M2 G का हमें पता है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एंड व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली, अगर दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही होती हैं तो टेंशन जो होता है स्ट्रिंग के अंदर उसका फार्मूला होता है यहाँ पे T आएगा। ठीक है, टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2 g इंटू m1 प्लस m2। सिमिलरली आपने m1 m2 की वैल्यूज पुट करनी है, g की वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास टेंशन का आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने ये दो फार्मूलेज को याद करना है, एक ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का स्ट्रिंग के अंदर, और ये हमारे पास स्ट्रिंग की टेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.7, टू मैसेज, दो मैसेज है, एक 26 एक 24, जो कि अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और 26 kg का जो वेट है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। 24 kg मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो 24 kg का जो मैस है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास दोनों मैसेज जो है ना वो लटके हुए थे, यानी कि ये अगर हमारे पास यहाँ पे पुली है तो ये एक मैस यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास कुछ ये सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास पुली है, यहाँ पे हमारे पास टेबल है, एक हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, M1 इधर है और M2 इधर है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर वो कहता है टेंशन फाइंड करें और एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो इसका जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा उसमें थोड़ा सा रीचेंज आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मैथ था वो M1 और M1 को हम M2 में से ऐड जो है वो माइनस कर रहे थे, क्योंकि दोनों जो है वर्टिकल थे। लेकिन यहाँ पे एक मैथ हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल, एक पड़ा हुआ है वर्टिकल। तो इसमें जो सेकंड मैथ होगा वो हम इसमें से निगलेक्ट करेंगे। तो A इज इक्वल टू M1G इंटू M1 प्लस M2। तो हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और टेंशन का फार्मूला हमारे पास, स्ट्रिंग की टेंशन का जो फार्मूला वो सेम वैसे का वैसे रहेगा जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास T इज इक्वल टू M1 M2 G इंटू M1 प्लस M2 आ जाएगा। वैल्यूज़ हमने पुट करनी है तो हमारे पास टेंशन का फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास टेंशन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3.8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 नैनोसेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। वगैरह कितना आपको टाइम लगेगा आपको चेंज करने में, मोमेंटम चेंज करने में बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अगर आपको फोर्स 20 न्यूटन है तो आपको मोमेंटम चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम आपने फाइंड करना है। जो चेंज इन मोमेंटम है पी एफ माइनस पी आई वो गिवन है, 22 फोर्स आपके पास गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या है इस केस में अंदर, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। टी हमने फाइंड करना है तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ। तो वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास 22 और 20, तो आपको 1.1 सेकेंड लगेगा इसको मोमेंटम को चेंज करने में। सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड ब्लॉक ऑफ अ मैस ऑफ 5 kg एंड अ हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। वो कह रहा है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक वुड ब्लॉक के अंदर जो कि मैस 5 kg है और एक हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस जिसको हम कहते हैं वो 0.6 है।
मैस गिवन है हमारे पास, म्यू एस गिवन है, फ्रिक्शन की फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। एफ एम एस हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स है, म्यू एस हमारे पास कोफिशिएंट है, और मै एम हमारे पास मैस है, और जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो म्यू एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6, मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो एफ एस हमारे पास आ जाएगा 13 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg। हमें कितनी सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक बॉडी को जो है मूव करने के लिए जिसका मैस जो है वो 0.5 kg है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, एक सर्कल के अंदर मूव करवाना है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है और उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तीन चीज़ें हमें गिवन है, स्पीड गिवन है, रेडियस गिवन है और मैस गिवन है। तो वो कह रहा है सेंटीमीटर फोर्स आपने फाइंड करनी है एफ सी। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। तो हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, मैथ की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू गिवन है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो एफ सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 न्यूटन। तो हमें 9 न्यूटन फोर्स चाहिए होगी एक बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाने के लिए, जिस सर्कल का रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है और जो स्पीड जो चाहिए वो 3 मीटर पर सेकेंड है और बॉडी का जो मैस है वो 0.5 kg है। तो ये तुम्हारे पास यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।